सेवा हुआ नहीं करती थी? सेवा गाड़िया मारा हो जाए, सेवा क्या करे। 5-6 साल पहले वो मीटिंग में जाना शुरू किया। हम्म, मीटिंग में जाते जाते उसका निगाह बदलते बदलते थे कि क्या मन बदल गया, तो हमसे खटपट करती रहती थी। गांव में पता लगाया तो इसी राजेश शुक्ला के साथ में जमुनीपुर का है, उसके साथ में बम्बई भाग गई। किसी ने शिकायत करता था, मैंने उसके उसके बोल वचन पर विश्वास नहीं किया कि ऐसा अच्छा औरत है, ये लोग झूठा बोल रहे हैं। आपको मार कर गई? हाँ हमारी मारे झोंटी उपाड़ के घर आई। फिलहाल देख मित्रों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में। आपको बता दूं कि एक मामला सामने आया है। ये भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। 25 साल इनकी शादी हुई। फिलहाल आज से कुछ समय पहले इनकी औरत इन्हें छोड़कर दूसरे के साथ चली जाती है। फिलहाल अभी मैं इनके पास आया हूँ और जानकारी लूँगा। इनके पास एक बच्ची है और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 12 साल का एक लड़का है, एक 15 साल का लड़का है और एक लड़की है जिसकी ये शादी कर दिए हैं और उसके पास भी एक बच्चा है। अब इनसे हम जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 25 वर्ष जिस महिला के साथ ने आपने बिताया, क्या वो महिला आपको समझ पाई या दूसरे के साथ कैसे चली गई? आखिर क्या कुछ मामला था, झगड़ा हुआ था या वो पीड़ित थी या किस तरीके से जीवन यापन कर रहे थे जिस तरीके से वो महिला को इस तरीके दिक्कत हुआ और आपको छोड़ के चली गई? सर्वप्रथम क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र। महेंद्र कुमार। ये बताइए कैसे चली जाती है आपकी पत्नी? 25 साल आप उनके साथ रहते हैं, तो एक ऐसा क्या होता है कि जो अचानक वो दूसरे के साथ चली जाती है? 5-6 साल पहले वो मीटिंग में जाना शुरू किया। हम्म, मीटिंग में जाते जाते उसका निगाह बदलते बदलते थे कि क्या मन बदल गया, तो हमसे खटपट करती रहती थी। हम्म, मैं बम्बई से आता था, 1 महीने 2 महीने रह के जाता था, कभी भी खुशी मन से देखी नहीं। हम्म, फिर इसके बाद वो एक आवास का घर मिला, घर बन गया। मैं सोचा घर का पूजा कर दूं। हम्म, उसी पूजा के दिन वो झगड़ा किया, बोलता केला और खीरा नहीं लाए हो, हम पूजा नहीं सुनूंगे। हम कहा नहीं सुनोगे, जाने दो, हम लड़का को बैठा के पूजा कर देते हैं। इसी के बाद वही ऋषिया के गुस्सा करके चली गई। उसका सेटिंग और पहले दूसरे के साथ था, चली गई। हम उसके गांव में पता लगाया तो इसी राजेश शुक्ला के साथ में जमुनीपुर का है, उसके साथ में बम्बई भाग गई। उधर ही रहती है, बोलती है मैं इधर नहीं आऊँगी, उसी के साथ शादी करके उधर ही रहूँगा। शुक्ला जी के साथ चली गई हैं। और आप कौन से कास्ट हैं? सरोज। आप सरोज हैं। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो ये सरोज है और वो एक शुक्ला ब्राह्मण के साथ चली गई हैं, मुंबई चली गई हैं। हाँ, तो अभी आपकी बात उनसे कुछ हुई थी? बात 10-15 दिन पहले फ़ोन वो खुद करती, मैं तो करना छोड़ दिया। वही फ़ोन करके हाल चाल पूछती, खाना खाया, क्या बना। हम कहा जब यहाँ तू चली गई तो यहाँ से नाता तोड़ दो। मैं खाऊं या भूखा सो जाऊं, उससे तुमसे मतलब नहीं है। जब तक कोर्ट से लिखा पढ़ी नहीं होता है तब तक वो महिला ना आपको छोड़ सकती है ना आप उसे छोड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ? अभी तो नहीं, खाली एप्लीकेशन दिए हैं थाने में, योगी के साथ लेटर भेजे हैं, एक जौनपुर महिला सदन में, और ऐसे से 8 लेटर हमने भेजे हैं। 8 लेटर भेज दिए। हाँ, और बरसठी थाना में कंप्लेन दिए हैं। बस्ती थाना में कंप्लेन दी है। हाँ, अगर उसको कुछ हो जाता है कहीं वो जो जिसके साथ गई है, अगर कोई भी इंसान उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब जिसके साथ गई उसका जिम्मेदार वही होगा, वही होगा, राजेश शुक्ला। राजेश शुक्ला होगा। हाँ हाँ। तो आपकी पत्नी अगर वापिस अगर आती हैं और आपसे कहती हैं कि नहीं हमें आप अपना लीजिए, तो क्या करेंगे आप? हम उसे नहीं रखना चाहते, हमारा समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार नाता सब कुछ द्वार छोड़ देगा, कोई आएगा नहीं। इसके लिए हम उसे रखना नहीं चाहते। कभी उसके विषय में सोचते होंगे तो आप भी नर्वस हो जाते होंगे ना? नर्वस होते हैं, मगर उसकी ज़िंदगी से मुझे धिक्कार ऐसा लगता है। क्योंकि 25 वर्ष जिस महिला के साथ आपने बिताया, आपके बच्चे भी हो गए, बड़े बड़े हो गए, किस कैसे कैसे आपने बिताया और एक ही झटके में सब तबाह करके चली गई। हाँ, सब छोड़ छाड़ के ये नहीं सोच पड़ा कि हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी सासू माँ, मतलब तमाम लोग हैं परिवार में, सब लोग किस हाल में जीवन व्यतीत करेंगे हमारे जाने के बाद? सबका सर नीचा होगा। सबका सर नीचा हो जाएगा। वो इतना दलित रहे कि किसी के बारे में सोची नहीं कि इतना बड़ा लड़का और लड़की छोड़ के मैं जा रही हूँ, उसके दिल पे क्या गुजरना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। सोची नहीं कुछ नहीं, वहाँ जाके बड़ा खुश मन है, वीडियो कॉलिंग करके लड़की को हाँ हाँ हंसती भी है। अच्छा, वो जो राजेश शुक्ला उनकी शादी वादी हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। उनकी शादी नहीं हुई थी। कभी कभी बीच में आता जाता था। अच्छा, यहाँ आपके यहाँ? हाँ, मतलब मीटिंग में जाती थी, कहाँ ऑफिस से कहाँ नहीं, उधर ही से आता जाता अच्छा, था। किस चीज़ का मीटिंग था उनका? किसान यूनियन कैसा। किसान यूनियन में थी और उसी में उनका मीटिंग था और वही मीटिंग अटेंड करने चाहती थी। हाँ, और उसी में वो क्या आप नाम बताएं? राजेश शुक्ला। राजेश शुक्ला से प्रेम प्रसंग हुआ। हाँ,
और काफी दिनों से शायद चल भी रहा काफी दिनों चल रहा है। उधर कभी औरत आती जाती थी, उसी के साथ में आता जाती था। है। अब उधर ही से क्या हुआ नहीं, एक झटके में निकल गई। ऐसा लगता है कि उसका सेटिंग पहले से चलता था। आप बीच में कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि कुछ जानकारी हो या आपको कुछ ऐसा थोड़ा सा कुछ लगा हो फोन से या किसी के माध्यम से कि हमारी बीवी कुछ थोड़ा बहुत गलत रास्ते पे चल रही है, ऐसा लगा था आपको? हाँ, किसी ने शिकायत करता था, मैंने उसके उसके बोल वचन पर विश्वास नहीं किया कि ऐसा अच्छा औरत है, ये लोग झूठा बोल रहे हैं। जब वो घर से निकल गई तब मैं सोचा कि सब लोग सही बोलता था। आपके बच्चे आपकी एक लड़की शादी कर दिए हैं, वो भी किस तरीके से अपने गांव समाज में अपने घर में कैसे मतलब उनका भी चेहरा कब नीचा हो नीचा जाता हो जाएगा, उसके घर वाले भी ताना मारते हैं कि और तुम। आपके बच्चे हैं उनको भी लोग नहीं हाँ, मारते हैं। उसको भी ताना मारेंगे। आप कहते हैं भाई इतनी बड़े हो गए हैं भाई कि अगर किसी की माँ चली जाती है, क्योंकि माँ ही ऐसी होती है कि जो अपने बच्चे को समझ पाती है। अब फिलहाल माँ तो चली गई, ना बच्चे को समझी ना आपको समझी। हाँ तो अभी आप प्रशासन के पास एक तहरीर दे दी हाँ, तहरीर दे दिया हूँ। उसका जो भी होगा उसका जिम्मेदार राजेश शुक्ला शुक्ला होंगे, मैं उसका जवाबदार नहीं हूँ। और उनके साथ तो काफी दिनों से प्रेम प्रसंग उनका चल हाँ, साल भर हो गया। ये मई में गई थी, ये मई आ गया, साल भर हो गया उसके साथ में। साल भर हो गया, हाँ, 1 साल उनके साथ हो चुका है। 27 मई 2022 में गई थी। अब आज हो गया मई 2023। मैंने 6-7 महीने तक इंतजार किया। जब पूरा हमें पता चल गया कि वो साथ में शादी करके उसके साथ में है, तब मैंने एप्लीकेशन डाल दिया। अब अभी क्या इरादा है आपका, शादी आप करेंगे? इरादा तो नहीं है, अभी तक तो इरादा नहीं है, अब आगे देखा जाएगा। आगे देखा जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं इनकी पत्नी यही पड़ोस के कुछ ही दूरी पे राजेश शुक्ला करके हैं, ब्राह्मण हैं, और ये सरोज है। इनकी पत्नी को बहला फुसला कर प्रेम प्रसंग उनके साथ बनाया और उनको लेकर फरार हो गया। फिलहाल अभी उनकी सासू माँ है, उनसे थोड़ा हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे, क्योंकि ये बाहर रहते हैं, मुंबई रहते हैं। कमाने खाने के लिए, बच्चों का देखभाल करने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा तमाम व्यवस्थाएं करने के लिए ये बाहर रहते हैं। और ये माँ है जो घर पे रहती हैं, क्योंकि ये भी देखते हैं काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं और ये सोचती हैं कि जैसे एक बहू होती तो वही हमारा सहारा होती। फिलहाल वो भी छोड़ के चली गई है। माता जी ये बताइए कैसी आपकी बहू कैसी थी? अरे बड़ी खराब था। वो केहू सब परिवार हैं हमारे 5 लड़कियां, केहू के जोरबा न करे। अच्छा, कितने नंबर की थी वो? कितने नंबर? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर। अच्छा, सेवा हुआ नहीं करती थी? सेवा गाड़िया मारा हो जाए, सेवा उ का करे? हाँ, उ पानी का दे सेवा करे। हम मारे थाने में गए हम यही थाने में। अच्छा, तो आपको मार कर गई? हाँ, हम मारे झोंटी उपाड़ के घेराई। फिलहाल देख लीजिए, एक ये माँ है, एक वो भी माँ, किसी की माँ भी थी। फिलहाल एक माँ को अगर मारते, अपने पति के माँ को मारती हैं, माँ मार करके थाने में जाती हैं। और हमार बुढ़ऊ रहें और हमार बेटा ये रहें, ये सभी की हुक न जोर। फिलहाल देख सकते हैं माँ रो रही हैं और लगातार ये कह रही हैं कि वो औरत सही नहीं थी। फिलहाल 25 वर्ष ये भाई साहब ने उसके साथ बिता दिया किस हाल में दे इनके अपने हाथे बनाए। अच्छा, ये जब आते थे कमा के तो खाना वाना नहीं खाना ना दे तकबा न करे। जब कहीं हम सुनी खाना ना दे तो हम कहीं करे खाना ना दे महेंद्र के, तो कहता बना के धरे है जा ले लें। हम कहा ताई है तो कैसे ले लें, ताई ना रहते भले ले लें। अच्छा, वो जो यूनियन उनका चल रहा था, हाँ, किसान में, तो घर से डेली जाती थी या कभी कभी? अरे कभाऊ जाए, कहा आज मीटिंग है जब जौनपुर इलाहाबाद बनारस जाए आवे 2-3 दिन अकेले। ऐसी जाती थी और रात में आती थी? रात या नहीं पराऊ आए काल आवे 2-1 दिना वहीं रहे तब आवे। तो ये डर हमारी पूछबे न कर। डर उनको ऐसे लग रहा था क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, ये बाहर रहते हैं और उनकी व्यवस्थाएं हैं, खाना पीना है। फांसी लगा ले तब वही धरा जाते ना। हाँ, क्या कर रहे हैं भाई साहब? एक बार उसको मैं भड़का था तो जहर खा लिया था मरने के लिए। आपने उसको सही के लिए डांटे होंगे या कुछ बोले होंगे? सही के लिए मतलब लड़के से झगड़ा हुआ, मैं लड़के को डांटा तो हमसे लड़ाई कर लिया, तो मैं बच्चे लोग को डांटा तो जाके जहर पी ली कि मैं मर जाऊंगी। डर आपको मतलब यूँ कह सकते हैं कि धमकी जैसा दे रही थी कि अगर हमें इस तरीके का कुछ हमारे साथ करेंगे तो हमें मर जाऊंगे और मेरे मरने के बाद तो फंसना आपको ही पड़ेगा। हाँ, जहर खा ली, फिर हॉस्पिटल गई, उसका खर्चा मैं ही भर के दवा किया।
प्रशासन के पास तहरीर दे दिए हैं आप। तो अभी तक कुछ जवाब मिला प्रशासन से आपको? जवाब आया, फोन करके पूछे वो क्या करूँ, उनका रिपोर्ट यही लगा दो कि अपनी इच्छा से गई, मैं तो मारा पीटा नहीं हूँ, अपनी इच्छा से भाग के गई है, वापिस आएगी तो अभी आप अपनाएंगे नहीं? अपनाऊंगा नहीं। और ये बच्चे आपके पढ़े कितने पढ़ते हैं, कहाँ हैं? बड़ा लड़का बा, वो पढ़ा था 9 में पढ़ा था, बड़ी लड़की की शादी हो गई और छोटा लड़का उसके साथ गया है। माता जी बता, आप बहू अगर आ जाएगी घर पे तो क्या करेंगी आप? तब का करब, हम ओके ना चाहिए, उसको नहीं चाहते? ना नहीं, घर पे नहीं रखेंगे? जब वही के ना देखभाल करे तो हम का करब? हैं? हम का करब? जिसके साथ में उनकी शादी हुई है उसका ही नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आप क्या नहीं करेंगे? तो हम का करब? ओके लेके हम का करब? नाती आपकी सेवा करते हैं इनके बच्चे? हाँ ना अपन बनवत खाते हैं, हम ये अलगे हैं, हम 4 जने हैं, उनमें है। अच्छा, उन लोग के पास रहती है? हाँ, क्योंकि इनके पास भी कोई खाना बनाने का ऐसा कोई तो है नहीं, क्योंकि खुद बनाते हैं खुद बा बिटिया जब ये बम्बई जाते हैं तिनका जब बेटवा बा तो हमारे में खाते हैं। भाई आप एक दादी है, उनको साथ लिए रहती हैं? तब यही खाए बनाए, क्योंकि माँ तो उनकी है। बा का बनाए चुनाए खाए दही। फिलहाल जांच का विषय है, जांच कर उचित कार्रवाई करें, क्योंकि एक ऐसी महिला एक समाज में और एक परिवार में रहने के काबिल नहीं होती, ना कि जो अपने बच्चे का नहीं हुई, जो अपने पति का नहीं हुई और दूसरे का नहीं हो सकती। फिलहाल ये जांच का विषय है, जांच कर उचित कार्रवाई करें। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।